नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गैरी पंडित और आप देख रहे हैं हॉक्सिला अकेडमी। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ शस्त्र अर्जित किए हैं। आपने जो मैंने आपको दिए वो ये शस्त्र थे। अभी मैं इनसे आगे के कुछ शस्त्र पकड़ा रहा हूँ आपको। बहुत संभाल के रखिएगा इनको, क्योंकि ये वो शस्त्र होंगे जो बहुत ही अधिक कठिन समय में, जब आपके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, तब वो काम आ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी शस्त्र नंबर 4 शस्त्र मैं दे चुका हूँ आपको। अब मैं 5वां शस्त्र आपको दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखिएगा। ठीक है, तो इस शस्त्र को बोलते हैं शस्त्र नंबर 5। ये है कि मान लीजिए अगर कभी आपको ऐसे हो, लोग लोग ए बेस बी है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार, अगर कोई बहुत बड़ी इक्वेशन आपको मिल गई है, बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन है, और वहां पे आपको जरूरत पड़ रही है कुछ इस तरह के टर्म्स की, कैसे कि लोग वो मिलते हैं, प्रूव कर रहे होते हैं ना जब, तब उस टाइम पे ये सब ऐसा कुछ होता है कि लोग ए अपॉन लोग बी आपको इस तरह का चाहिए। तो आप ऐसे इसको तोड़ सकते हो, और इसके बेस में क्या रखोगे? आप कहोगे कि यार ये तो बस बेस बेस क्या रखेंगे इसके नीचे, बेस तो हमने कुछ रखा ही नहीं। तो बेस में यहाँ पे आप एक कोई भी एक के कांस्टेंट रख लेते हो। और ये जो कांस्टेंट होता है के, इसके बारे में कुछ आपको बता दूं कि जो के होगा ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, और के कभी भी, ये के कभी भी 1 नहीं होगा। केवल ये 2 चीज रखनी है याद। और ये वही चीज है जो लोग की प्रॉपर्टी में भी थे, कि लोग वैलिड ही तब होगा कि जब उसका जो बेस में वैल्यू है वो 1 से 0 से बड़ी होगी, है ना। 0 से बड़ी होगी और 1 तो कभी नहीं होगी। यही तो था जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जब आपकी नेसेसरी ट्रेनिंग चल रही थी, है ना। फर्स्ट लेक्चर में सब फर्स्ट पार्ट जो था इसका, है ना, इस सीरीज में। तो अभी ये लगभग वैसा ही है कि अगर के है, ये के कांस्टेंट वैल्यू मानो एक तरह की, ये के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और 1 कभी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह का ये फॉर्मूला होता है। ये हमें तब काम आता है जब कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई फंक्शन होता है, एक पूरा समीकरण बना होता है, और उसका हमें उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, और हमें प्रूव करना होता है एक, कि कुछ एक नेसेसरी एक समाधान तक पहुंचना होता है ना प्रूव करके। तो वो वहाँ पे इस तरह के स्टेप्स हम यूज़ कर लेते हैं। ये एडवांस लेवल के जब मैं आपको पोर्शन पढ़ा रहूँगा तब भी काम आएंगे, और ये कुछ बेसिक वालों में भी आप कहीं भी इनको लगा सकते हैं, जहाँ आपकी सुविधा अनुसार हो आप इनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे वाले शस्त्र हैं, मैंने पहले ही कहा, इनको मैंने इसलिए सेपरेट रखा है। तो ये वाले शस्त्रों को भी रखने आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में भी आपको पता है कि ये होते ही है लोग वगैरह, तो वहाँ पे आपको काम आ जाएंगे, है ना। हर जगह काम आ जाते हैं, तो इनको रखो। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। 5वें के बाद ये छठा एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहूँगा, कि वो इसी से रिलेटेड मानो एक तरह से, क्या कि अगर मान लो लोग ए बेस बी है, तो आप इसको ये लिख सकते हो कि लोग ए बेस 2 अपॉन लोग बी बेस 2 के। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है ना, 1 से बड़ा होगा और 1 कभी नहीं होगा। तो ये 1 से बड़ा है, बिल्कुल है, और 1 है नहीं है, तो ये काम कर जाएगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि लोग ए बेस 10 अपॉन लोग बी बेस 10। आप ये भी लिख सकते हो। आप इसको ये भी लिख सकते हो, लोग ए बेस ई अपॉन, ये ई है, लोग बी बेस ई। राइट, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि लोग, इसको एल एन लिख दो, एल एन ए अपॉन एल एन बी। आप इसको ये भी लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि गैरी भाई ये एल एन क्या है, ये तो पहली बार देख रहे हो आप, है ना। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ एल एन क्या है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि एक होता है जिसको हम बोल देते हैं नेचुरल लॉग। तो ये नेचुरल लॉग जो होता था ना, ये मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या होगा ये होगा एल एन, लेट सपोज एल एन ए की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये होता है एल एन ए बेस ई।
और यहाँ पे एलन को क्या बोलते हैं? नेचुरल लोग। नेचुरल, जस्ट अ मिनट, नेचुरल लोग, मैं यहां से हटा देता हूं, मिनट। क्या ये दिख पा रहा है? आई होप कि दिख रहा होगा, है ना? नेचुरल दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ यहीं पे, नेचुरल लोग। यहाँ पे जो एलन है, ये एलन, इसको बोला जाता है नेचुरल लोग। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमने क्या कुछ नहीं करा, कुछ एडवांस नहीं करा, केवल मैंने एक शस्त्र दिया, उसके अलग अलग मैंने, वो बोलते हैं ना कि एक ये राइफल है, इस राइफल को अलग अलग तरह से, कि इसमें आगे आप ये मजल लगा सकते हैं, आगे ये लगा सकते हैं, वो सब मैं लगा लगा के दिखा रहा हूँ। ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, राइफल तो मैंने एक ही दी है, ये शस्त्र तो मैंने ये वाला ही दिया है, कि अगर आपको ये लिखना है तो आप यहाँ पे के लिखोगे, ए बेस के लिखोगे, तो बेस में के ले लोगे, और के कोई ऐसा वैल्यू होगी जो कि 1 से बड़ी होगी, और जो कि 1 से बड़ी होगी, और 1 कभी नहीं होगी। तो बस ये वही मैंने किया है, और इसको मैं अलग अलग फॉर्म में, एज पर आवर नीड, एज पर आर at the moment whatever we need we will use them। ठीक है, लेट सपोज कि हमें बेस 2 वाला चाहिए, देन इन दैट केस वी विल यूज दैट वन, एंड इफ वी नीड एल एन ए इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप समझ लो ना। तो इसमें कोई नया मैंने कुछ इतना ज़्यादा एडवांस, मतलब एडवांस तो है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा एडवांस वाले क्वेश्चंस में, जब मैं एडवांस वाले करा दूँगा ना, तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब मैं आपको एडवांस वाले इसलिए कराऊंगा ताकि आपको बेसिक वाले तो उन एडवांस वालों को करने की वजह से वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ज्ञान दो तो संपूर्ण दो, है ना, आधा अधूरा नहीं दूंगा। इससे आगे आपको पार्ट में कुछ दो फॉर्मूले और रह जाते हैं, 2 शस्त्र और रह जाते हैं, वो शस्त्र इतने काम के हैं कि आपको उनको भी जानना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चले जाएंगे सीधा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।